हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम वो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे जो काफ़ी ट्रेंडिंग है। ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, ग्रुप डी में जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्टों में हुए हैं, वो हमने सीरीज स्टार्ट किया है। हम लगातार आपके लिए क्वेश्चन लेते लेके आते रहेंगे और इसमें कंप्लीट आपको प्रिपरेशन करवाएंगे और सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आजकल जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सेम पैटर्न के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा गया है। और रेलवे ग्रुप डी को के जो क्वेश्चन हम हल्के में नहीं ले सकते, एनटीपीसी से या अंडर ग्रेजुएट से। सबसे लेवल जो ग्रुप डी एग्जाम का लेवल सबसे हाई रहा है, जितनी भी शिफ्ट हुई है, अच्छा लेवल पूछा गया है। एनटीपीसी का आसान था थोड़ा सा पैटर्न, लेकिन ग्रुप डी में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। अभी बहुत सारे एग्जाम लाइन में लगे हुए हैं रेलवे के, कहीं एग्जाम आने वाले हैं, आपने फॉर्म भी भरा होगा। कहीं ना कहीं आपके पास अभी टाइम है, लगातार इन वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपका सिलेबस तो रिवाइज होगा ही होगा, लेटेस्ट पैटर्न भी आपका कवर होता रहेगा और क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी आपकी बनती रहेगी। और एक की जो आपकी माइंड पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि करना क्या है और जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 पार्ट कवर किए थे हमने। पहले पार्ट में जीके था, सेकंड पार्ट में मैथ्स था इसका, अभी है इसका थर्ड पार्ट और इसमें कवर करेंगे इसका रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इसमें बताना आपको लेफ्ट टू राइट संख्याएं दी हुई हैं। इनमें से ऐसे कितने विषम अंक है दोस्तों, ओड नंबर है, जिनमें से ठीक पहले एक सम आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए ओड के, और बाद में क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। ओड के बाद में ओड और पहले इवन आना चाहिए। ठीक है, ओड के बाद में दोस्तों ओड नंबर आना चाहिए, पहले इवन आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया तीन, तीन से पहले क्या है देखो, इवन है और बाद में सात है जो ओड है। उसके बाद एक पाँच हो गया दोस्तों, पहले इवन है, बाद में ओड है। पाँच के बाद एक सात हो गया, पहले इवन बाद में ओड है। उसके बाद कौन सा होगा, के बाद होगा जी, एक ये हो गया तीन, पहले इवन है बाद में ओड है, नाइन। उसके बाद के बाद होगा जी, ओड नंबर देखना है, पहले इवन होना चाहिए, एक नहीं होगा ये। उसके बाद ओड नंबर देखना है, पहले इवन बाद में ओड होना चाहिए, और कोई भी नहीं होगा, एक दो तीन ऐसे चार नंबर हैं जिनके पहले इवन आता है और बाद में ऐसे चार ओड नंबर है जिनके पहले इवन आता है और बाद में क्या आता है जी, ओड नंबर आता है। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन फोर, तीन से अधिक, मोर देन थ्री। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी ई एफ जी एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, सात लोग हैं। दो सर्कल बनाने हैं आपको, सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। एक और बनाता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। कहता है ई जी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ई है जी के दाईं और तीसरे स्थान पर, एक, दो, तीन। ई है जी, कहते हैं ये जी मान लो, ई है जी के दाईं और तीसरे स्थान पे, एक, दो, तीन, ई होगा फिर ई। ए ई के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ए है कहता है ई के दाईं और तीसरे स्थान पर है। ए ई के दाईं और तीसरे स्थान पे, एक, दो, तीन, ये ए होगा। यहाँ पे एक, दो, तीन, ये ए होगा। ए ई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डी डी और ए का निकटतम पड़ोसी है। डी है जी, डी और ए का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी। ये डी होगा, ये बी होगा। डी ये कहता है बी और ए का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ये होगा फिर डी और ये होगा बी। सी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी है जो एफ के ठीक दाईं ओर। सी, अब देखो दो बंदे चाहिए, सी कहता है एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ये एफ होगा, ये सी होगा। ठीक है, सी बैठा है, कहता है एफ के ठीक दाईं ओर सी बैठा है। बी के बाईं ओर से गिने जाने पर एफ और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं। बी के बाईं ओर से गिने जाने पर, बी के बाईं ओर दोस्तों लेफ्ट साइड बी का ये होगा, बी के बाईं ओर से गिने जाने पर एफ और
बी के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? एक तो ये हो गया ई, एक सी हो गया, दो होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दो। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है असंगत अक्षर समूह या व्यंजनों या स्वरों की संख्या का उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। और यहाँ पे कहता है तीन एक प्रकार से ग्रुप बनाते हैं दोस्तों, तरीके से एक समान है। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? ओड वन बताना है सबसे अलग कौन सा होगा। देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे देखते हैं -3 का गैप है, और दोस्तों ये -2 का गैप है, -2 का गैप है ये। यहाँ पे 8 -3 करेंगे, -3 का गैप है, और ये -2 का गैप है। ये -2 का गैप है, और यहाँ पे दोस्तों -3 का गैप है, और यहाँ पे -3 का गैप है, और यहाँ पे जी कितना गैप है? 4 का गैप है, सॉरी 2 का गैप है। देखो सभी में एक ही पैटर्न बनता है, -3 -2 का गैप है, -3 -2 -3 -2, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर उल्टा है। पहले -3 का गैप होना था, फिर -2 का गैप होना था, लेकिन यहाँ पे पहले -2 गैप है, फिर -3 का गैप है, तो ये सबसे अलग हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट बताना है क्या आएगा नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको गैप लेके देना देखना है। तो 14 ये होता है 26 16 का गैप है, यहाँ भी +16 कर दिया, यहाँ भी +16 कर दिया, और यहाँ भी +16 कर दिया। तो यहाँ भी +16 करेंगे तो ये आएगा 106। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए 10 और 2 12, 12 और 2 14, 2 16, 2 18, मतलब स्टार्टिंग में दोस्तों आर आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, यहाँ 14 है, ये 14 है, चेक करने की जरूरत नहीं है इसको। अब दूसरे वाला लेटर देखता हूँ, ये एस था, एस के बाद क्या आया? 19 और 2 21, दो ऐड कर दिया 21, तो 23, तो 25, 25 और 2 दोस्तों क्या होगा? 27, 27 में क्या होता है? ए होता है ना कि बी, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट बताना क्या आएगा। देखो 19 -2 17, -2 15, -2 13, -2 11, तो के आना चाहिए स्टार्टिंग में, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। 9 -2 7, -2 5, -2 3, -2 1 आएगा, मतलब दूसरे नंबर पे ए आना चाहिए। के ए दोनों में है। तीसरा देखते हैं एफ, एफ के बाद डी, -2 किया डी आया, -2 किया बी आया, बी -2 करेंगे जेड आया, जेड -2 करेंगे दोस्तों 24 पे एक्स होता है, मतलब लास्ट में एक्स आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में कहता है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। ऐसी नंबर देखने हैं जिनके पहले ठीक पहले एक दोस्तों नंबर आए और बाद में एक सिंबल आए। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, बाद में सिंबल होना चाहिए संख्या के और पहले नंबर होना चाहिए। तो देखो संख्या 5 के पहले नंबर नहीं है, ये नहीं लेंगे। अब 7 के पहले नंबर है, बाद में सिंबल है, एक तो ये हो गया, यही पूछा है, बाद में प्रतीक होना चाहिए और ठीक पहले एक संख्या। एक तो 7 हो गया, देखो 7 के पहले 5 नंबर है और बाद में क्या है? सिंबल है। उसके बाद 3 नहीं होगा दोस्तों, पहले नंबर आना चाहिए, नंबर के पहले, मतलब 2 नंबर लगातार चाहिए, वही होगा। अब इसमें एक ही ऐसा दिखेगा आपको जिसके ठीक पहले एक नंबर है और बाद में एक सिंबल है, केवल एक ही ऐसा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित तरीके से EQ9 का संबंध HL4 से है, उसी तरीके से MR13 का PM0 से है। देखो इसने क्या किया, 5 और 3 8 हो गया, +3 कर दिया, और 17 -5 करेंगे दोस्तों 12 हो गया, -5 कर दिया।
+3 कर दिया, P आएगा, और -5 करेंगे 13 P आता है। और संख्या में देखते हैं क्या रिलेशन है। देखो संख्या 9 माइनस 13 कर दिया तो -4 आता है। 13 13 माइनस करना है, संख्या पहली संख्या में 13 माइनस करके -4 आएगा। अब 13 माइनस करेंगे 0 आएगा, और 19 माइनस 13 करेंगे दोस्तों लास्ट में 6 आना चाहिए। और m में +3 जोड़ेंगे, P आएगा। और फिर क्या किया था, -5 करना था, 21 -5 करेंगे दोस्तों, 21 -5 16 पे, फिर P होता है, P 6 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है, डिफरेंट बताना है, कौन सा अक्षर समूह युग्म ग्रुप से संबंधित नहीं है, डिफरेंट बताना है। देखो अब 18 +1 कर दिया दोस्तों, और यहाँ पे कर दिया -7 कर दिया, +1 किया, और फिर क्या कर दिया, r माइनस +1 करेंगे 19 पे, ऐसा होता है। यहाँ +1 कर दिया, और फिर -7 कर दिया, ठीक है, सेम पैटर्न है। यहाँ पे +1 कर दिया, और फिर -7 के 19 -7 दोस्तों करेंगे, 19 -7 पे क्या आएगा, 19 -7 12 पे l आना चाहिए, यहाँ k है, तो ये अलग हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, +1 कर दिया, और -7 कर दिया, 21 -7 14 पे n होता है। सेम पैटर्न है इसमें, इसमें और इसमें, लेकिन यहाँ पे अलग पैटर्न है। यहाँ पे k की जगह l आना था, यही इस ग्रुप से यही पूछा है, कौन सा संबंधित नहीं है, तीन एक तरह से समान है, एक अलग है, वो अलग वाला ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 10, कथन दिया हुआ है, उसके आधार पे बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कहता है सभी पेन वोक हैं, सारे के सारे पेन क्या हैं, वोक में आते हैं। वोक को वी मान लेते हैं, पेन को पी। सभी पेन वोक हैं, सभी कोल्ड्रन वोक हैं, सभी कोल्ड्रन क्या है, कोल्ड्रन को के मान लेते हैं, और ये भी क्या है दोस्तों, वोक हैं। अब निष्कर्ष बताना है, कुछ पेन कोल्ड्रन है, पेन और कोल्ड्रन का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, पहला गलत हो गया। डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी। कुछ वोक कोल्ड्रन है, कुछ वोक कहते हैं कोल्ड्रन है। अब आपको पता है सारे कोल्ड्रन वोक के अंदर आते हैं, तो कुछ तो हो गई, क्योंकि इसने कहा था सभी कोल्ड्रन वोक है। ये फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मयंक दाएं छोर से, टोटल 60 है, मयंक का जो नंबर है कहता है दाएं छोर से, मयंक का जो नंबर है कहता है दाएं छोर से कौन सा है, मयंक दाएं छोर से 13वें नंबर पे है। मयंक का राइट साइड से नंबर है 13वां, जबकि किसान बाएं छोर से 18वें नंबर पे है। किसान है जो, किशन है 18वें नंबर पे बाएं साइड से। मयंक और किशन के बीच कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, या तो इसका निकाल लो लेफ्ट दिया हुआ, इसका राइट निकाल लो किशन का, या फिर मयंक का जैसे राइट से रैंक दिया हुआ है, लेफ्ट से निकाल लेते हैं। लेफ्ट से क्या आएगा, अगर एक साइड टोटल पता आपको, तो एक साइड का रैंक माइनस कर देते हैं 13, प्लस कर देते हैं 1, तो दूसरी साइड से रैंक आ जाएगा इसका। तो 60 -13 किया, 47 + 1 48, तो इसी का नंबर है 48, कहाँ से, लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से 18 नंबर पे तो दोस्तों क्या है, के है, किशन है, और लेफ्ट साइड से 48 नंबर पे कौन है, मयंक है। तो इनके बीच में छात्र बताने हैं कितने होंगे। हमेशा क्या करना है, हाइयर रैंक माइनस लोअर रैंक, और माइनस कर देना अपनी तरफ से एक 1, तो ये आएगा 48 -29 करना आपको, तो ये आएगा, सॉरी 48 -19 19 करना है, तो ये आएगा 29। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्यों, माइनस एक 1 कैसे करते हैं, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 5 और 10 के बीच में कितने नंबर है, तो आप कहेंगे 5, 5 नहीं है दोस्तों, 4 ही है, देखो 6 7 8 9, इसलिए आपको एक अपनी तरफ से माइनस करना होता है, क्योंकि छोटे वाला तो नंबर माइनस होता है, आपको तो बीच में बताना है, बड़े वाला नंबर ऐड हो जाता है, इसलिए उसको माइनस करने के लिए हायर रैंक को भी एक माइनस करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 2 8 18 32 50, 2 8 18 32 50। देखो इसमें क्या किया है, दो है दोस्तों, अगर मैं गैप लेता हूँ, पहले गैप आएगा 6 का, फिर 10 का, और फिर गैप आता है हमारे पास 16 का, सॉरी नहीं 14 का। देखो 6 का गैप, पहले गैप लेके देखते हैं 10 का गैप,
और फिर आएगा ये 12-14 का गैप, और फिर आएगा 18 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, 4-4 के गैप पे नंबर बढ़ता जा रहा है। 10 और 4 सॉरी, 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18। तो फिर 18 और 4 दोस्तों 22 का गैप आना चाहिए। तो 22 गैप आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 + 22, 22 ऐड कर देंगे, यहाँ आएगा 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी निश्चित कूट भाषा में ये आपको दिया हुआ है और आपको बताना है, तो ओ का वी से क्या संबंध है, ओ का वी से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए अपने आप को मान लेना आपको, जैसे कि लास्ट से स्टार्टिंग करनी है, वी में अपने आप को मान लेता हूँ, और माइनस का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब कि जी वी की पत्नी है। मैं ये हो गया और मेरी पत्नी जी होगी। मेरी पत्नी दोस्तों जी होगी। हैज का मतलब है पिता, मेरी पत्नी का पिता, मेरा ये टी ससुर हो गया, टी मेरा ससुर हो गया। और प्लस का मतलब है बहन, मेरे ससुर की बहन दोस्तों, ये होगी मेरे ससुर की बहन। ठीक है, पी मेरे ससुर की बहन होगी। और एट द रेट का मतलब है का भाई, मेरी ससुर की बहन का भाई। देखो मेरी ससुर, ये वी मैंने अपने आप को माना था, और मेरी ये क्या हो गया, भाई हो गया। मेरी ससुर की जो बहन है उसका भाई क्या लगेगा दोस्तों, मेरी कह सकता हूँ पत्नी के पिता का भाई होगा ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मेरे ससुर का भाई का मतलब क्या है, मेरी पत्नी का पिता है ससुर और उसका भाई है मेरी पत्नी के पिता का भाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कहता है निश्चित कूट भाषा में इसका संबंध दोस्तों इससे दिया हुआ है, और इसका संबंध है जो इससे है, तो आपको इसके लिए कोड बताना है क्या होगा। तो रिलेशन देखते हैं क्या है। अब यहाँ -4 कर दिया, फिर -5 कर दिया। देखो डी का नंबर कितना होता है, 2 भी होता है और 28 भी होता है। 28 -4 करेंगे तो 24 पे एक्स होता है, तो -4 कर दिया। ठीक है, तो माइनस क्या कर दिया, 4 कर दिया। फिर एफ से ए कैसे आएगा, -5 करने पे आएगा। फिर के माइनस, फिर 4 कर दिया माइनस के, 7 आएगा। और फिर -5 कर दिया, तो -4 -5 -4 -5 का पैटर्न है। यहाँ पे देखते हैं -4 फिर -5 फिर -4 फिर -5 का पैटर्न है। तो इसके लिए कोड बताना है आपको, इसके लिए कोड बताना है। पहले -4 कर दो, 26 -4 करेंगे 22 पे बी होता है। फिर -5 करो, 23 -5 18 पे आर होता है। फिर -4 करो, 9 -4 5 पे ई होता है। फिर -5 करो, 7 -5 2 पे बी होता है। वी आर ई बी आएगा, वी आर ई बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी निश्चित कोड भाषा में इसके लिए कोड ये दिया हुआ है, और इसके लिए जो कोड है दोस्तों, इसके लिए कोड है ये है ये वाला। तो भाषा में बुक का किस प्रकार लिखा जाएगा, बुक के लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। इसमें देखो बुक कॉमन है और इसमें बुक कॉमन है। वायरस टू, वायरस टू और कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एक ही वर्ड कॉमन आता है बुक, यहाँ पे दोनों में। तो इसका मतलब इन कोड में भी एक ही कॉमन आना चाहिए, इसमें और इसमें भी एक चीज कॉमन आनी चाहिए। और ये जो आती है कॉमन, ये आता है जे ओ, आता है जे ओ। तो मतलब बुक का कोड क्या होगा, जे ओ हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, कहता है ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद सम संख्या आती है। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है। देखो अभाज्य नंबर दो है दोस्तों बाद में, लेकिन सात सम नहीं है। अभाज्य संख्या एक 5 हो गया, बाद में क्या हो गया, इवन नंबर है। 7 हो गया दोस्तों, बाद में इवन नंबर है, 2 होगी। और अभाज्य संख्या यहाँ पे कह सकते हैं हम 3 हो गया, बाद में क्या है, इवन नंबर है। टोटल बनेंगी 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, देव अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर है और नीचे से 31वें स्थान पे है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
किसी का दोस्तों टॉप भी पता हो और बॉटम भी पता हो और टोटल बताना, तो आपको हमेशा करना है टॉप प्लस बॉटम माइनस कर देना 1, तो ये आएँगे टोटल। जैसे किसी का लेफ्ट भी पता हो, राइट भी पता हो, टोटल निकाल लो, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे -1 करेंगे। तो आएगा 31 और 30, सॉरी 31 और 10 41 -1 करेंगे, तो टोटल छात्र होंगे 40। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। ठीक है। 7 व्यक्ति हैं। बना लेते हैं। ऐसे में 2 सर्कल बनाने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कहता है आई जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। आई जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ये जे है, 1 2 3 4 आई। ये मान लो जे है, इसके दाईं ओर चौथे स्थान पे कौन है? 1 2 3 4, ये हो गया आई। बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, और बी के बाईं ओर गिने जाने से बी के बाईं साइड से मान लो बी मैं यहाँ बिठा देता हूँ दोस्तों। 1 2 बी के बाईं ओर से गिनना है, तो इनके बीच में 2 है। अगर बी को यहाँ बिठाते हैं तो 1 2, तो सी यहाँ बिठाएंगे। उसके अलावा बी को यहाँ बिठाते हैं तो बी के बाईं ओर गिनने पे 1 2 और कंडीशन नहीं बनेगी। और कौन सी बन सकती है? देखो, ये हो गया जे। बी मैंने यहाँ बिठा दिया, बी यहाँ बिठा देता हूँ, और बी के बाईं ओर गिनने से 1 2, तो बी और सी के बीच में कितने बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब बी को यहाँ नहीं बिठा सकते जहाँ पे मैंने सी बिठाया है, क्योंकि एक यहाँ नहीं बिठा सकते। अगर बी यहाँ बिठाएंगे, इसके बाईं ओर गिनने से बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति होने चाहिए, 1 2, तो यहाँ जे है ऑलरेडी, यहाँ पे नहीं होगा, 2 ही कंडीशन बनेंगी। कहता है डी और के, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है। के और सी का जो निकटतम पड़ोसी है जी, वो एल है। ये एल होगा, ये के होगा, क्योंकि के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है। के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है। ये कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं बनेगी। अब कहता है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी है जो के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो 1 2, ये हो गया जी डी, बैठ गए सारे। अब कहता है एल के बाईं ओर से गिने जाने पर एल के लेफ्ट साइड से गिनना है। एल के लेफ्ट साइड से गिने जाने पर, ये होगा लेफ्ट साइड, इस साइड नीचे की तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड से गिने जाने पर, एल के बाईं ओर से गिने जाने पर आई और एल के बीच कितने व्यक्ति हैं? आई और एल के बीच में कितने व्यक्ति हैं आपको बताना है दोस्तों। एक तो के हो गया, 1 2 3 4 होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। कथन दिए हुए हैं, बताना कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। सभी कार क्या है? इमारत में आती हैं। हिंदी में दिया है, हिंदी में मान लेते हैं। सभी इमारत कागज हैं, सारी की सारी कहता है। देखो, सभी कार इमारत है और सभी इमारत कागज हैं। कागज को के मान लेते हैं। अब आपको बताना कौन सा निष्कर्ष निष्कर्ष कंक्लूजन फॉलो करेगा। कहते हैं कुछ इमारत कार हैं दोस्तों, कुछ इमारत क्या है? कार हैं। में ठीक है, क्योंकि सारी की सारी कार इमारत में आती हैं, तो कुछ कार तो क्या होंगी? कुछ इमारत तो कार होंगी पहला। ठीक है, सभी कार कागज हैं दोस्तों, सारी कार कागज में आती है, ये भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि आपको पता है सारे के सारे दोस्तों जो कार हैं इमारत में आती हैं, और सारी इमारत कागज में आती है, तो कह सकते हैं सभी जो कार हैं वो भी कागज में आएंगी। दोनों कंक्लूजन फॉलो करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सोल्व करना है। 77 है, फिर 5 है, फिर 49, और फिर 21,
फिर 7 और आपको करना है रिप्लेस। कहता है कि प्लस मीन्स माइनस, जहाँ प्लस है दोस्तों वहाँ माइनस कर दो। 49 और 21 के बीच में प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया। प्लस मीन्स माइनस, और माइनस बिन गुना, जहाँ माइनस है वहाँ गुना कर दो, तो यहाँ गुना आएगा। और गुना का मतलब है, जो क्रॉस का मतलब है, कहते हैं डिवाइड, जहाँ क्रॉस है वहाँ डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड आएगा। और डिवाइड मीन्स प्लस, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस कर दो। क्या आएगा ये बताना है, देखो। तो ये आएगा, 21 को 7 से भाग करोगे दोस्तों 3 आएगा ये, और 49 माइनस 3 करेंगे 46 आएगा। इससे तो सारे से 46 आया। अब इसको सोल्व करते हैं, 7 पंजे 5 सता 35, 5 सता 35, 3 करी 5 सता 35 और 3 38। 385 में 46 जोड़ना है हमें। तो वैसे तो आंसर तो आ ही गया, एक आना चाहिए लास्ट डिजिट, 5 और 6 11, लास्ट डिजिट एक आना चाहिए, एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं। एक कैरी जाएगा, 8 और 4 12 और 1 13, एक कैरी, तो ये आएगा 431। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, दिस संख्या के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो मूल संख्या जो ओरिजिनल नंबर है उसकी तुलना में कितने अंकों का दोस्तों नंबर्स का जो स्थान है, पोजीशन है, अनचेंज रहेगी। अब देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या आती है 9, फिर 8 आएगा। अब 7 नहीं है इसमें, तो 6 है, फिर 5 भी है, फिर 4 भी है, फिर 3 भी है, फिर 2 भी है, फिर 1 भी है। और ये संख्या क्या थी, 1 3 6 4 5 9 2 8। देखो सेम पोजीशन कितने नंबर की है, एक तो 6 हो गया, और 2 की भी है, ठीक है ना, 2 की भी है, और एक 6 की है। तो दो नंबर ऐसे हैं जिसकी पोजीशन अनचेंज रहेगी, ये आपसे पूछा गया है, अपरिवर्तित रहेगी। राइट आंसर होगा, ऐसे होंगे जी दो नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी सी आर एस टी और यू एक गोल मेज के परिधि केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। सी आर के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। देखो कितने सर्कल बनाने हैं, दो बनाने हैं आपको। एक, एक मान लो ये हो गया। कितने व्यक्ति हैं, एक दो तीन चार पाँच छः 7 व्यक्ति हैं। एक दो तीन चार पाँच छः 7। एक दो तीन चार पाँच छः 7। कहता है सी आर के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। सी आर के ठीक दाईं, ये आर है दोस्तों, इसके ठीक दाईं पड़ोस में सी है, ये आर है, इसके दाईं और ठीक पड़ोस में कौन है, सी है। टी के बाईं ओर से गिनने पर सी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। टी के बाईं ओर से गिनने पर सी और टी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। टी के बाईं ओर से गिनने पर सी और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 है, तो टी यहाँ आएगा। आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। आर के बाईं ओर से गिनने पर, आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। आर के बाईं ओर से गिनने पर देखो 1 2 3, आर और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3। एस ए के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। एस ए के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। अब दो बंदे लगातार बैठाने हैं, और पोजीशन यही बाकी है, ये दो ही पोजीशन बाकी है, और यही बैठा देते हैं। एस ए के ठीक दाईं और पड़ोस में बैठा है। एस ए के दाईं और ठीक पड़ोस में बैठा है। एस ए के दाईं और ठीक है पड़ोस में बैठा है, बिठा दिया। ए के दाईं और गिनने पर आर और ए के भी, अब देखो जो बच गया यहाँ आएगा। देखो कौन बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया जी, यू बच गया, तो यू यहाँ आएगा। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, कोई से भी निकालो आंसर सेम आएगा, दोनों सेम ही है। ए के दाईं ओर से गिनने पर, ये रहा ए, इसके दाईं ओर से गिनना है, इस साइड से गिनना है। ए के दाईं ओर से गिनने पर आर और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, आर और ए के बीच दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल एस बैठा है। राइट आंसर होगा केवल एक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23,
ऐसी कितनी कहता है इवन नंबर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या ओड नंबर है और ठीक बाद एक सम संख्या है। इवन नंबर बताने हैं, पहले ओड होना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। इवन नंबर पहले ओड बाद में इवन आना चाहिए, मतलब दो इवन नंबर चाहिए आपको, उसके पहले ओड होना चाहिए। तो इवन नंबर देखो वही पोजीशन बनेगी जहाँ लगातार दो इवन नंबर, देखो लगातार दो इवन नंबर है और पहले क्या है, इवन के ओड है, एक तो ये दो हो गया। अब उसके बाद लगातार दो इवन नंबर देखने हैं आपको, ये रहे नहीं, इवन नंबर देखना है, पहले ओड होना चाहिए, लगातार दो इवन होंगे तभी बात बनेगी। एक ये रहा दोस्तों, देखो इवन के बाद इवन है और इवन से पहले ओड है, एक ये चार हो गया। ऐसे तो दो ही नंबर मिले फिर हमें, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है करीना बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करती है और पूर्व की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करती है। ये मान लो दोस्तों बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और पूर्व की ओर यहाँ से वो कितना 16 चलती है। उसके बाद कहता है फिर वह दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर ड्राइव करती है, यहाँ से दाएं मुड़ी 7 चली वो, और फिर कहता है दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर ड्राइव करती है, अब यहाँ से वो दाएं मुड़ी फिर 7 चली। ठीक है जी, फिर यहाँ से वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, यहाँ से बाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर चली दोस्तों वो, फिर अंत में वह अपने दाएं मुड़ती है, अब यहाँ से दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है, ये 9 चली फिर वो, और बिंदु पी पर रुक जाती है। ये है मान लो बिंदु पी पर रुक जाती है वो। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसको न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। अब देखो दोस्तों ये 7 था, टोटल 16 था, ये 9 है, 9 और 7 16, मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गई, और ये 7 था और नीचे की तरफ 8, 7 और 8 15, तो ये भी 15 होगा। ए पे पहुंचने के लिए उसको दोबारा से, ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसको 15 चलना होगा, पहली बात तो 15 किलोमीटर देखो कौन सा है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। और डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, उसको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, उत्तर की ओर, नॉर्थ साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कूट भाषा में इसके लिए कोड ये दिया हुआ है और इसके लिए कोड है दोस्तों ये दिया हुआ है, तो हार्ट का कोड क्या होगा। अब इनमें देखो हार्ट के लिए कोड क्या है, देखो एक हार्ट यहाँ पे भी है और हार्ट दोस्तों इसमें भी है, कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे भी कॉमन आएगा फिर। उसके बाद बायर क्वीन या ड्राइव आंट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही नंबर कॉमन है, तो इन दोनों में भी एक कॉमन आएगा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आता है, ओ एस आता है, देखो ओ एस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ओ एस है, तो यहाँ पे जो हार्ट का जो कोड हो गया ये हो गया ओ एस। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, देखो 3 ऐड कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया दोस्तों, 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 आएगा, आसान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, मतलब आपको ऐसा ऑप्शन, देखो इनमें कोई रिलेशन बनाया हुआ है, ऐसा ही ऑप्शन आपको चूज करना है जिसमें सेम रिलेशन होगा। इनमें देखते हैं क्या रिलेशन है दोस्तों, ई सी एच ओ। अब अगर मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, तो यहाँ दूसरे में क्या कर दिया, देखो पहले एक, दो, तीन, चार, ये नंबरिंग थी, और फिर क्या हो गया यहाँ पे, सी का नंबर क्या था, दो था, मतलब कि अगले में क्या हो गया, दो हो गया, पहले दो आया, फिर एच का नंबर दोस्तों क्या है, तीसरा है, फिर तीन आया, एच का नंबर तीन था, उसके बाद आता है फिर एच के बाद ई, ई का नंबर क्या है, एक है, तो मतलब फिर पहला आएगा, और फिर उसके बाद ओ का नंबर चार है, फिर चार आएगा, ये पैटर्न बना। और फिर उसके बाद कौन सा पैटर्न बनता है, ओ एच सी ई। ओ का नंबर क्या था, ओ का नंबर है जी चार, फिर चार आता है, फिर एच का नंबर तीन, फिर तीन आता है, और फिर उसके बाद सी का नंबर है दो, दो आता है, और फिर जो बचेगा वो आएगा, ई का नंबर है एक, ही आएगा।
अब इसमें भी ये पैटर्न बनेगा, देखो बना के देख लो चाहे आप। 1 2 3 4 था, मतलब पहले दूसरा वाला आएगा, पहले दूसरा, जैसे दूसरा आ रहा है तो स्टार्टिंग में आर आ गया, फिर तीसरा आएगा। तीसरा नंबर कौन सा था, जी, तो मतलब उसके बाद जी आना चाहिए, यहाँ पे जी भी है, तो सेम आपको रिलेशन बनाना है। अब सेम रिलेशन बनाना है तो नंबरिंग करते हैं, देखो अगर मैं देखता हूँ 27, इसको 1 2 3 4 नंबरिंग देंगे, तो पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, 2 3 1 4 आना चाहिए, तो 2 मतलब ए आएगा पहले, ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पी है। अब इसको 1 2 3 4 नंबरिंग देंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 नंबर आएगा, मतलब ए आना चाहिए, स्टार्टिंग में ए है। उसके बाद 3 नंबर आएगा, फिर आई आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, मतलब एक डब्लू आना चाहिए, तीसरे नंबर पे डब्लू है, ठीक है। और उसके बाद क्या आना चाहिए, 4 नंबर, मतलब फिर टी आना चाहिए, टी भी है। और अब 4 3 2 का पैटर्न बनना चाहिए, तो पहले चौथा आएगा, मतलब कि चौथा कौन सा इनमें से, टी है, स्टार्टिंग में टी है। फिर दूसरा आएगा, सॉरी, फिर आई, आई मतलब कि उसके बाद क्या आएगा, तीसरा, तीसरा कौन सा था इसमें, आई, दूसरे पे आई भी है। फिर क्या आना चाहिए, 2 नंबर का आना चाहिए, 2 नंबर किसका था दोस्तों, 2 नंबर ए का था, तो फिर ए भी है। फिर एक आना चाहिए, पहला कौन सा था, डब्लू है, डब्लू भी है, तो सेम पैटर्न बनता है ऑप्शन बी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। करना कैसे है, नंबरिंग दे देनी है आपको, जल्दी से लिख लेना है, सीधा नंबर उठा के वहीं रख देना है। जैसे 2 नंबर उठाओ, 2 नंबर कौन सा था इसमें, ये वाला है, सी, तो सी पहले पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर जेड बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। देखो मिस्टर जेड बिंदु ए से, मान लो ये बिंदु ए है दोस्तों, यही कर देता हूँ, स्पेस कम है। यहाँ से ड्राइव करना शुरू करता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वह कहता है 5 किलोमीटर ड्राइव करता है बिंदु ए से, फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 14 किलोमीटर जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, अब यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा, 16 किलोमीटर जाएगा, ठीक है जी। 5 तो यहाँ से यहाँ तक का था, बाकी 5 ही, 11 ये बच गया, 5 ये था, इतना टोटल कितना है, 16 है। फिर वह कहता है दाएं मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, अब दाएं मुड़ेगा दोस्तों, 16 जाएगा, दाएं मुड़ेगा 16 जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर ऊपर निकल जाएगा वो, क्योंकि 14 तो ये था, इतना सा ये 14 है, और यहाँ तक का तो यहाँ भी, ये भी 14 होगा, तो ऊपर चला गया, ठीक है। अंत में, अंत में वह कहता है दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में यहाँ से दाएं मुड़ता है वो और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दोस्तों ये 11 था, तो ये इतना सा, ये 11, ये भी होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 11 था, स्ट्रेट लाइन में सीधे में आ गया, ये भी 11 हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, खुद ही बता दो, अब ये 2 था तो ये भी 2 होगा, और पी पर रुक जाता है, ये पी पॉइंट है। अब डिस्टेंस पूछेगा, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। ए पे जाना है दोस्तों, 2 चलना होगा, 2 किलोमीटर आना चाहिए सबसे पहले, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार। दिशा बाद में देखेंगे, पहले डिस्टेंस देखेंगे, और सभी में डिस्टेंस अलग अलग है। अगर डिस्टेंस दो ऑप्शन में 2 किलोमीटर होता, फिर हम डायरेक्शन चेक करते हैं, अभी चेक चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वैसे ही डायरेक्शन बता भी सकते हो, कहाँ जाना पड़ेगा उसको, नीचे की तरफ, मतलब दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा, ऐसे नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व करना होता है इसको आपको, लिख लो पहले। 60 है, फिर 12 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 2 है। अब इसमें पुट करना है, ई स्टैंड फॉर प्लस, ई की जगह दोस्तों प्लस कर दो, 3 और 8 के बीच में ई है तो यहाँ प्लस आएगा। ई स्टैंड फॉर प्लस, एफ स्टैंड फॉर माइनस, एफ कहाँ पे है, ये एफ हो गया, यहाँ माइनस आएगा। जी स्टैंड फॉर क्रॉस, जी की जगह क्रॉस गुना का निशान आएगा। एंड एच स्टैंड फॉर डिवाइड, एच की जगह डिवाइड का निशान आएगा दोस्तों। अब इसको सोल्व करना है, ये आएगा 60, और 12/3 4 आया, प्लस 8 दूनी 16 आया, 16 माइनस 4 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 12। 60 में कितना जोड़ेंगे, फिर 12 ऐड करेंगे, तो ये आएगा 72। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, जो सेम रिलेशन यहाँ पे है वही आपको देखना है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम रिलेशन बनेगा।
इसमें देखो क्या बन सकता है, 114 बनाना है मुझे। 45 का दोस्तों अगर डबल करते हैं, इस पहले नंबर को 2 से गुना करते हैं, 45 गुना 2, 90 होगा। और फिर 90 में कितना जोड़ना चाहिए? 24, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, 8 गुना 3। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे, तो ये बीच वाला नंबर आता है 114। अब सेम इसमें देखते हैं, अगर इसको 2 से गुना कर देते हैं, 24 गुना 2। और इसको दोस्तों 3 से गुना कर देते हैं, 20 गुना 3। ये 60 होगा और ये 48, 48 में 60 जोड़ेंगे तो 8 आता है। सेम रिलेशन देखना है किस में होगा। ये पहले नंबर को 2 से गुना कर देते हैं, और तीसरे को 3 से गुना करनी है, और पहले और तीसरे को ऐड करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो यहाँ सेम रिलेशन बनेगा। देखो ये बड़ा नंबर है, पहले आपको ऑप्शन भी दिमाग से उठाने हैं, ऐसा नहीं है कि आप बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने लग जाओ। जो आसान है फ्रैक्शन उसको करो जल्दी। जैसे 17 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 34, और इसको 3 से, 34 और 6 कितना होगा दोस्तों? 34 और 6 40 होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी देखो छोटा डायरेक्ट कर सकते हो। 8 दूनी, इसका 2 गुना करना है पहले नंबर को, 16 आएगा, और इसको 3 गुना करना है, 21 आएगा। इनको ऐड कर देते हैं तो कितना आता है? 37 आता है। सेम पैटर्न ये अप्लाई होता है जहाँ पे, जो यहाँ पे हुआ था गिवन स्टेटमेंट में, और वही पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यही आपको बताना था, इनकी तरह कौन सा ऑप्शन है जो ये सेम पैटर्न का अनुसरण करेगा, सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। वो है जी ऑप्शन नंबर थर्ड, सी। राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन सी।